आज हम रेखा और कोणों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इनकी आधारभूत पद व परिभाषाएं क्या है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि रेखा के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है दो बिंदुओं की। इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है और आगे देखिए दो तीर के निशान। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीर के निशान है तो इन दोनों को अपरिमित रूप से आगे तक ले जाया जा सकता है या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है रेखाखंड। हम इन बिंदुओं को ए और बिंदु बी नाम द्वारा अंकित कर सकते हैं। बात आती है रेखाखंड। रेखाखंड में बिंदु ए और बिंदु बी ये इसके अंत बिंदु कहलाएंगे, यानी इसे इस ओर ना तो इस ए के इस ओर बढ़ा सकते हैं और ना बी के इस ओर बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका अंत हो गया ये बिंदु ए और बिंदु बी। तीसरी बात आती है किरण। आपने सूरज की रोशनी देखी होगी कि इस प्रकार जब सूरज की रोशनी या किरण आती है तो एक बिंदु यहाँ से शुरू होकर दूसरा बिंदु पता नहीं जहाँ तक आगे तक जाएगा वो उसका दूसरा बिंदु कहलाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा किरण, यानी कि ये इसका अंत बिंदु होगा और दूसरी तरफ से इसे अपरिमित रूप से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं? जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, या हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से निकली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। देखिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। माना कि ये ए बी और सी, यहाँ ये बिंदु ए और यहाँ से ये किरण बी ए और बी सी और इस प्रकार बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? कोण। बात करते हैं कोणों के प्रकार की। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि कोणों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, कोणों के प्रकार। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, या हम इसे कह सकते हैं सरल कोण, और पांचवा न्यून कोण। न्यून कोण देखिए 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। ये इस प्रकार की आकृति बनेगी इसके लिए, क्योंकि हमारा 90 डिग्री यहाँ होता है सीधा। तो ये जो बनने वाला कोण होगा कोण एक, हम इसे x नाम दे देते हैं। कोण x डिग्री का कोण है। ये 0 से अधिक कोण x 90 डिग्री से कम होगा। दूसरी बात करते हैं समकोण। अभी मैंने बताया था 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण। अधिक कोण 90 से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। इस प्रकार 90 से अधिक, तो इस प्रकार की कुछ रचना बनेगी। ये माना कि y नाम दे दिया हम इसे, ये a, ये b और ये c। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि 90 डिग्री से अधिक और ये कोण y 180 डिग्री से कम। ऋजु कोण, दो समकोण या 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या हम कहते हैं कि ऋजु कोण कहलाता है। ये तो थे कोणों के प्रकार। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा एवं समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखा। आपने देखा होगा, एग्जांपल लेके बताता हूँ। कैंची में दो फलक होते हैं एक तरह से इस प्रकार। जब आप उसे खोलते हो तो एक पॉइंट होता है, जब वो खुलता है तो यहाँ एक बिंदु पर दोनों मिलते हैं, यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी आपस में काट रही है। और जो बिंदु होगा, इस बिंदु माना कि वो बिंदु पर काट रही है। जब दोनों रेखाएं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु। दूसरी बात, समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो समांतर रेखाएं इस प्रकार हो, आपने देखा होगा बिजली के तार है, रेलवे ट्रैक यानी पटरियां है, उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच की डिस्टेंस है
वो बराबर होती है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर नहीं है तो आपको पता है कि क्या अंजाम होगा, एक्सीडेंट वगैरह। तो ये कहलाएगी समांतर रेखा है इस प्रकार। अब हो सकता है रेखा इस प्रकार भी हो, ये क्या हम इसे समांतर रेखा कह सकते हैं? मैंने पहले बताया था कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं। रेखा अपरिमित रूप से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं और इधर से आगे बढ़ा दूं तो यहाँ देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ जाकर ये प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। कोण युग, कोण युग में हम बात करते हैं आसन कोण। देखिए दो कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु या उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उसमें दो भुजाएं उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। इस प्रकार ये ए, बी, सी और डी। यह हम देखेंगे कि बिंदु तो एक ही है। यहाँ त्रिकोण की भुजा, इस कोण की बात करें बी बी ए या ए बी डी, इस कोण की बात करें तो सी बी डी। यहाँ दोनों कोणों के लिए भुजा बी डी उभयनिष्ठ है। यहाँ ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहलाएगा इसका। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। दोनों भुजाएं उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है, इसलिए ये कहलाएगा आसन कोण। ठीक है। संगत कोण, यहां हम पहले बात कर लेते हैं पूरक और संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण, देखिए नाम से मालूम पड़ जाता है हमें। यहाँ पूरक छोटा लिखा हुआ है, संपूरक बड़ा लिखा हुआ है, यानी दो कोणों का योग छोटे वाले और बड़े वाले। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण इसका 60 डिग्री का होगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तब ये कहलाएंगे पूरक कोण। दूसरी बात, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो कहलाएंगे संपूरक कोण। जैसे 110 डिग्री प्लस 80 बराबर दोनों मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि इसका एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110 डिग्री का होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये कहलाएंगे संपूरक कोण। ठीक है सर।